गांव में रोहन अपने माता और पिता के साथ रहता था। रोहन बहुत ही आलसी और भूलकर था। वह तुरंत ही सब कुछ भूल जाता था। इसके कारण उसके माता पिता बहुत ही परेशान रहते थे। रोहन, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? माँ, मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो किसी चीज का हिसाब कैसे करोगे? तभी पिता आ जाता है और रोहन से कहता है, हाँ बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे जैसा ही गरीब रहोगे और कोई भी हिसाब नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ पिताजी, मैं कुछ नहीं करूँगा। रोहन, तुमको पढ़ाई करना ही होगा। इतना कहकर रामू खेत के तरफ चल देता है। बेटा, तुमको पढ़ाई करना ही होगा, नहीं तो सब तुमको बेवकूफ बनाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। तभी रोहन की माँ रोहन से कहती है, बेटा, तुम दुकान जाओ और मिठाई लेकर आओ। माँ, तुम कुछ भी मंगाती रहती हो उल्टा सीधा, जिसका कोई जरूरत नहीं होता है। तुमको नहीं पता है मिठाई क्या होता है? हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे? रोहन ये सुनकर दुकान की तरफ चल देता है। भैया, मुझे मिठाई चाहिए। बेटा, तुमको कौन सी मिठाई चाहिए? कोई भी दे दो भैया, मीठा होना चाहिए बस। बेटा, सभी मिठाई मीठा ही होता है। तुम बताओ, तुमको कौन सी मिठाई चाहिए? ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो मुझे दे दो। रोहन मिठाई ले लेता है। बेटा, मिठाई ले लो और पैसे दे दो मुझे। भैया, पैसा कितना हुआ? बेटा, पूरे 150 रुपए हुए। रोहन को इतना समझ नहीं था कि 150 कितना होता है और रोहन 500 रुपए दुकानदार को दे देता है और घर चले आता है। मेरा बेटा आ गया मिठाई लेकर। हाँ माँ, मैं आ गया मिठाई लेकर। ठीक है बेटा, पैसा जो बचा हुआ है वह मुझे दे दो। क्या पैसा माँ? वह तो मैंने दुकानदार को दे दिया। तुमने सभी पैसा दुकानदार को दे दिया? हाँ माँ। हाय भगवान, ये कैसी मुसीबत है! पूरे के पूरे पैसा ये दुकानदार को दे दिया। रोहन को कुछ समझ में आता तब तक उसका पिता खेत से आ जाता है और वह सभी बात सुन लेता है। बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ओह, आपने सही सुना, इसने पूरे 500 रुपए दुकानदार को दे दिया। इसीलिए बोलता हूँ कि पढ़ाई करो, ताकि कोई तुमको बेवकूफ ना बना पाए। रोहन उदास हो जाता है और जंगल के तरफ चल देता है। बहुत दूर चलने पर उसे एक साधु मिलता है। रोहन साधु के पास जाता है और बोलता है, साधु बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। बेटा, तुम कौन हो और क्यों परेशान हो? साधु बाबा, मैं यहीं बगल के गांव में रहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो बेटा? साधु बाबा, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। साधु रोहन की सभी बात सुनता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है, बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको कोई भी बेवकूफ बना देगा। तुमको कोशिश करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। रोहन साधु की बात सुनकर और घर चला आता है और अपने पिता पर माँ से माफी मांगता है और बोलता है, माँ, मैं पढ़ाई करूँगा। माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, हे जी, सुनते हैं, रोहन अब पढ़ाई करेगा। अच्छा, मेरा बेटा पढ़ाई करेगा? हाँ पिताजी, अब मैं पढ़ाई करूँगा। तभी सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।